गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के सभी छात्र छात्राओं का संगीत कक्ष में स्वागत है। आज हम लोग तानसेन, मियां तानसेन के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। वैसे तो जीवन परिचय किताबों में बहुत 2-2, 3-3 पन्ने, 4-4 पन्ने में लिखा रहता है। इसमें से 60 नोट्स बना करके हम तैयार किए हैं, तो उसको हम डील करते हुए, आप लोग समझाते हुए वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं। आइए तानसेन के जीवन परिचय के बारे में एक कहानी के रूप में समझ लें, जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीवन परिचय तो बना करके लिखना होता है। मेन जो है जन्म, मृत्यु, योगदान, इस सब पर थोड़ा मेन पॉइंट दिखा करके, और सब जितना बार पढ़ेंगे उतना बार वो आपको कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा उससे। आइए, तानसेन का जन्म जो है 1532 ईस्वी में ग्वालियर से 7 मील दूर बेहट गांव में मकरंद पांडे जी के घर हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्र था। पिता जो है मकरंद पांडे को यह पुत्र मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की, इन्हें प्यार से तन्ना मिश्रा भी बोला जाता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल दिया। प्रारंभ से ही तन्ना में दूसरों की नकल करने की अपूर्व क्षमता थी। स्वामी हरिदास द्वारा बालक तन्ना की प्राकृतिक प्रतिभा पहचाने जाने पर वे उसे संगीत की शिक्षा हेतु तो अपने साथ वृंदावन ले गए। 10 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद पिता की अस्वस्थता का समाचार सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर गए। पिता के मृत्यु के पश्चात वह स्वामी हरिदास की आज्ञा से मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। ग्वालियर में तानसेन का परिचय राजा मान सिंह की विधवा रानी मृगनयनी से हुआ, जो एक विदुषी गायिका थी। तानसेन प्रायः उनका गायन सुनने जाया करते थे। रानी भी तानसेन की संगीत प्रतिभा से परिचित हुई और उन्होंने अपनी दासी हुसैनी, जो सुमधुर गायिका भी थी, से तानसेन की शादी करवा दी। तानसेन का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय रहा। तानसेन के 4 पुत्र भी हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन, विलास खां तथा सरस्वती नामक एक पुत्री भी हुई। तानसेन के कुशल गायक बनने के बाद इनकी नियुक्ति राजा रामचंद्र के दरबार में हुई। तानसेन के गायन की कीर्ति जब मुगल सम्राट अकबर ने सुनी तो उन्होंने राजा रामचंद्र को तानसेन को भेजने का आग्रह किया। अकबर के दरबार में तानसेन का गायन हुआ और उसके गायन से प्रभावित अकबर ने उन्हें अपने दरबार में राजगायक नियुक्त किया। इतना ही नहीं, वो अपने 9 रत्नों में शामिल किया। तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की। कई रागों जैसे दीपक राग, मियाँ की तोड़ी, मेघ मल्हार आदि की रचना की और उन्हें सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि ईर्ष्या स्वरूप दरबार के अन्य गायकों ने अकबर से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। अकबर के आग्रह से तानसेन को दीपक राग सुनाना पड़ा, जबकि सुनाना नहीं चाहते थे। कई बार चूंकि आग्रह करने पर और चूंकि राजा का आदेश था, इसलिए दीपक राग गाना पड़ा। राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोता भाग खड़े हुए, लेकिन तानसेन का शरीर जलने लगा। अब यह गर्मी केवल राग मेघ से ही समाप्त हो सकती थी। कहा जाता है कि तानसेन की पुत्री सरस्वती ने तब राग मेघ गाकर अपने पिता की रक्षा की। तानसेन रबाब नामक वाद्य बजाने में भी निपुण थे। उन्होंने वीणा के आधार पर सुरबहार नामक वाद्य का भी आविष्कार किया। कुछ लोगों का विचार है कि तानसेन कुछ समय बाद मुस्लिम हो गए थे, इसलिए अपने रागों के आगे मियाँ शब्द जोड़ने लगे थे, जैसे मियाँ की तोड़ी आदि। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार तानसेन ने
मोहम्मद गौस की स्मृति में स्वरचित रागों के नाम के आगे मियाँ शब्द लगाया। दरअसल में बात यही सही है। तानसेन ने ग्वालियर की संगीत कला के इतिहास में अपूर्व योगदान दिया। तानसेन की ख्यात विश्व के कोने कोने में फैलने से वह विश्व विख्यात संगीतज्ञ बन गए। इस प्रकार संगीत की सेवा कर 1585 ईस्वी में यह महान संगीतज्ञ चिर निद्रा में सो गया और इनकी समाधि ग्वालियर में मोहम्मद गौस की कब्र के पास बनाई गई। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में ग्वालियर में उर्स मनाया जाता है तथा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये रहा मियाँ तानसेन के जीवन परिचय, और इसको आप लोग याद करिए। जितना पढ़ेंगे उतना शीर्षक रूप में आप लोगों के समक्ष आएगा। ये उतना शार्ट में आप लोग लिख सकते हैं। वैसे मैं शार्ट में इसको खुद ही लिखा हूँ, और कोरोना वायरस का ध्यान देते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए आप लोग ठीक ठाक से रहिए। यही सारा परिवार की तरफ से निवेदन है। धन्यवाद।